पंच परमेष्ठी को भावपूर्वक वंदन। जिन वाणी का श्रवण करने वाले सभी धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों को मेरा जय जिनेन्द्र। आज का हमारा विषय है जीव तत्व। तत्व किसे कहते हैं? जब तीर्थंकर परमात्मा से यह प्रश्न पूछा गया, भन्ते किम तत्तम, तब भगवान ने कहा उपनैवा, विगमैवा और दुवैवा, अर्थात जो उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है और जिसकी सत्ता ध्रुव है, नित्य है, उसे तत्व कहा जाता है। इस संसार में मुख्य तत्व दो है, जीव तत्व और अजीव तत्व। जीव तत्व के मुख्य दो भेद हैं, संसारी जीव और सिद्ध जीव। और हम बात करेंगे संसारी जीव की, तो संसारी जीव के मुख्य प्रकार दो हैं, स्थावर जीव और त्रस जीव। स्थावर जीव हम किसे कहते हैं? जो जीव अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते, जो स्थिर है, वैसे जीवों को स्थावर जीव कहा जाता है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 5 प्रकार के जो एकेंद्रिय जीव है, इन जीवों को स्थावर जीव कहा जाता है। और त्रस जीव किसे कहते हैं? तो जो जीव अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं, उन जीवों को त्रस जीव कहा जाता है। तो इन त्रस जीवों में 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय के सभी जीवों का समावेश इन त्रस जीवों में होता है। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि त्रस जीवों में चेतना है, जीवत्व है, इसे मान लेना, इसे स्वीकार कर लेना अत्यंत आसान है, क्योंकि ये जीव जो है वो हलन चलन करते हैं। लेकिन स्थावर जीव के विषय में इसको स्वीकार करना ये इतना आसान नहीं है। प्रश्न ये उपस्थित होता है कि ये जो सारे एकेंद्रिय जीव हैं, क्या उनमें जीवत्व है? क्या इन जीवों को वेदना का अनुभव होता है? इसे समझने के लिए आचारांग सूत्र, जो कि हमारा प्रथम अंग सूत्र है, उसमें 3 दृष्टांत दिए गए हैं इसे समझने के लिए। सबसे पहले ये कहा गया कि जिस प्रकार एक व्यक्ति का जन्म होता है और जन्म लेते समय ही वो इंद्रिय विकल है, अर्थात वो व्यक्ति न सुन सकता है, न देख सकता है, न बोल सकता है, न ही एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकता है। अब ऐसे व्यक्ति को यदि उसे मारा जाए, पीटा जाए, उसके शरीर का छेदन भेदन किया जाए, तो जिस प्रकार उस व्यक्ति को वेदना का अनुभव होता है, वे कुछ बोल नहीं सकते, अपनी वेदना को वो अभिव्यक्त भी नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार एकेंद्रिय जीवों में भी वो ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, लेकिन उन जीवों में भी वेदना का अनुभव उसी प्रकार होता है जिस प्रकार एक मनुष्य में वेदना का अनुभव होता है। लेकिन इंद्रिय विकल होने से, इंद्रियों के अभाव में वे अपनी वेदना की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। दूसरा जो दृष्टांत दिया एक स्वस्थ व्यक्ति का, जिस प्रकार एक स्वस्थ व्यक्ति, उस स्वस्थ व्यक्ति को, उसके शरीर को छेदन भेदन, संपूर्ण शरीर का छेदन भेदन एक साथ किया जाए, ऐसा नहीं कि पहले उसके पैर को मारा फिर उसके हाथ को मारा, इस प्रकार नहीं, लेकिन संपूर्ण शरीर का छेदन भेदन जब एक साथ किया जाता है, तब वो व्यक्ति अपनी वेदना की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार एकेंद्रिय जीव भी अपनी वेदना की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। तीसरा जो दृष्टांत दिया कि जिस प्रकार एक मूर्छित व्यक्ति
में बुद्धिपूर्वक की कोई प्रवृत्ति नहीं देखी जाती, लेकिन उसमें चेतना है। यदि उसको कष्ट दिया जाए, उसको पीड़ा दी जाए, तो उसको कष्ट की अनुभूति होती है। ठीक उसी प्रकार एकेंद्रिय जीव को भी कष्ट की अनुभूति होती है, लेकिन वे व्यक्त नहीं कर पाते। आचरण सूत्र में ये भी बताया गया कि इन एकेंद्रिय जीवों में चारों कषाय होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। 4 प्रकार की संज्ञा भी होती है, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। इनमें लेशियाएं भी होती है जो आभा मंडल की सिद्धि करती है। हम पृथ्वीकाय की बात करें तो आचार्य कुनकुन ने कहा कि जिस प्रकार मत्स्य से मांसांकुर फूटते हैं, उसी प्रकार पर्वत में समान जातीय शिला का उद्भेद देखा जाता है। जब हम पृथ्वीकाय की बात करते हैं तो पृथ्वीकाय क्या है? काय का अर्थ होता है शरीर, और पृथ्वी मतलब जिसका शरीर ही पृथ्वी है उसे पृथ्वीकाय कहा जाता है। जितने भी अलग अलग प्रकार की मिट्टी है, पाषाण है, खान है, जितने भी पर्वत है, मेटल्स है, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ये सारी मेटल्स, इस सब का समावेश किस में होता है? इस पृथ्वीकाय के जीव में होता है। आचार्य भाष्य में आचार्य महाप्रज्ञा जी ने कहा कि इन पृथ्वीकाय के जीवों में हानि भी देखी जाती है और वृद्धि भी देखी जाती है। इन जीवों में क्लांति, क्षय, उपचय, मृत्यु, ये सारे लक्षण इन जीवों में पाए जाते हैं। कुछ वर्षों पहले जो एक सर्वेक्षण हुआ था, उसके अनुसार बद्रीनाथ के जो तीर्थ स्थान है उनमें पिछले 70 वर्षों में 107 मीटर की वृद्धि देखी गई है। और इतना ही नहीं, हमारे हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है उसमें भी पिछले 100 वर्षों में 10 सेंटीमीटर की वृद्धि देखी गई है। जिस प्रकार शरीर के घाव भर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार खोदी हुई खाने भी भर जाती है। जिस प्रकार एक पौधे को अगर काट दिया जाए, पौधे को अगर जड़ से उखेड़ दिया जाए, तो उस पौधे में वृद्धि हम नहीं देख पाते। ठीक उसी प्रकार यदि खान में से एक पत्थर निकाल कर अलग कर दिया जाए तो उस पत्थर में भी वृद्धि नहीं देखी जाती। इसका अर्थ है कि पर्वतों में हानि और वृद्धि का क्रम उसी प्रकार होता है जिस प्रकार मनुष्य में, मनुष्य के शरीर की वृद्धि होती है। आगे विश्वविख्यात वैज्ञानिक हुए, उन्होंने जूलियस हक्सल उनका नाम था। उन्होंने अपनी किताब पृथ्वी का पुनर्निर्माण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि पेंसिल की नोक के ऊपर जितनी पृथ्वी आती है उतने पृथ्वी में 2 अरब से भी अधिक विषाणु पाए जाते हैं। गौतम स्वामी ने भगवती सूत्र में भगवान से प्रश्न पूछा कि इन जीवों की अवगाहना क्या है, इन जीवों की हाइट क्या है। तब भगवान ने क्या कहा कि इन जीवों की अवगाहना जघन्य और उत्कृष्ट अंगुल का असंख्यात भाग है। राजस्थान का एक विश्वविद्यालय है, उसके पर्यावरण विभाग के जो डॉक्टर है उन्होंने भी ये सिद्ध किया कि पृथ्वीकाय में असंख्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो ये सारी बातें सिद्ध करती है कि पृथ्वीकाय में जीवत्व है, सचेतन है, सजीव है। आगे हम अपकाय के जीवों की बात करें तो अपकाय यानी कि जिसका शरीर पानी है उसे अपकाय कहते हैं। अपकाय के जीव में सभी प्रकार के पानी का समावेश हो जाता है, जैसे नदी का पानी, तालाब का पानी, कुएं का पानी, समुद्र का पानी, बरसात का पानी, सभी प्रकार के पानी का समावेश इसमें हो जाता है। और निरुक्तिकार भद्रबाहु स्वामी ने कहा है, इस अपकाय के जीव में जीवत्व की सिद्धि करते हुए उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार तत्काल उत्पन्न कलल अवस्था में स्थित हाथी का शरीर एवं जल प्रधान अंडे का शरीर, जिस प्रकार वो द्रव होते हुए भी वो सचेतन है, सजीव है, उसमें जीवत्व है, ठीक उसी प्रकार पानी भी सचेतन है, पानी में भी जीवत्व है। और इसे तो आज का साइंस भी मानता है कि पानी की एक बूंद में
असंख्य जीव है। उसके बाद हम अपकाय के बाद तेवकाय के जीवों की बात करें। तेजस्काई जीव अर्थात जिसका शरीर अग्नि है। सभी प्रकार की अग्नि, विद्युत, उल्का, ज्वाला, चिंगारी, इन सब का समावेश तेवकाय के जीव में होता है। एक छोटी सी चिंगारी में असंख्य जीव है। 10वें कालिक सूत्र की वृत्ति के कर्ता आचार्य हरिभद्र सूरी जी ने कहा है कि अंगार आदि की जो प्रकाश शक्ति होती है, वो जो प्रकाश शक्ति है उसका कारण क्या है? सबसे पहले तो अंगार आदि की जो प्रकाश शक्ति है वो देहस्थ है, और जो देहस्थ प्रकाश है वो क्या है, किसके संयोग से है? वो आत्मा के संयोग से है। जैसे कि जुगनू का शरीर, हम जुगनू को अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका शरीर रात में प्रकाशमान होता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर के भीतर में आत्मा है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब वो प्रकाश नहीं करता है। हमारे शरीर को देख लीजिए, हमारे शरीर में उष्णता है। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तब शरीर ठंडा पड़ जाता है। इसका अर्थ क्या है कि जो देहस्थ प्रकाश है, उष्णता है, उसके पीछे का कारण क्या है? आत्मा का संयोग। जिस प्रकार बच्चों को आहार देने से शरीर की वृद्धि होती है और आहार न मिलने पर उनका शरीर क्षीण होने लगता है, ठीक उसी प्रकार इस अग्नि को भी ईंधन रूपी आहार मिलता है तो अग्नि प्रज्वलित होती है, और आहार अगर नहीं मिलता है तो अग्नि बुझ जाती है। जैसे ऑक्सीजन, घी, तेल, ये सब क्या है? अग्नि के लिए ईंधन है, अग्नि का आहार है। ऑक्सीजन मिलने पर अग्नि प्रज्वलित होती है और ऑक्सीजन ना मिलने पर अग्नि बुझ जाती है। वायुकाय के जीवों की बात करें तो जिसका शरीर वायु है वो है वायुकाय के जीव। वायु कितने प्रकार की है? तो वायु 5 प्रकार की है। उत्कालिक वायु, जो वायु ठहर ठहर कर चले उसे उत्कालिक वायु कहा जाता है। मंडलिका वायु, जो वायु चक्र खाती हुई चले उसे मंडलिका वायु कहते हैं। घन वायु, जो वायु रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे, जो हम कहते हैं कि घनोदधि, घनवात, तनवात, इसमें जो घन वायु है, कैसी वायु है ये? बर्फ की तरह जमी हुई घट्ट वायु, तो ये है घन वायु। उसके बाद कहा गुंज वायु। गुंज वायु अर्थात जो वायु, जो हवा चलते हुए शब्द करे, आवाज करे, उसे गुंज वायु कहा जाता है। और 5वें प्रकार की जो वायुकाय के जीव है वो क्या है? शुद्ध वायु, अर्थात जो हवा मंद मंद चलती है उसे शुद्ध वायु के रूप में जाना जाता है। उसके बाद वनस्पति काय के जीव की बात करें तो वनस्पति ही जिसका शरीर है। आचार्यांग सूत्र में वनस्पति जगत के लिए दीर्घलोक इस शब्द का प्रयोग किया गया है। क्यों? तो उसके 3 कारण हैं। सबसे पहले शरीर की दीर्घता। वनस्पति काय के जो जीव है उनके शरीर की अवगाहना कितनी है? अर्थात उत्कृष्ट, मैक्सिमम उसकी अवगाहना 1000 योजन अधिक बताई गई है शास्त्रों में। तो उस अपेक्षा से उसे क्या कहा? शरीर की दीर्घता। उसके बाद क्या कहा? दूसरा कारण ये बताया गया कि द्रव्य परिमाण की अनंतता। एक शरीर में अनंत जीव होने की अपेक्षा से ये बताया गया है द्रव्य परिमाण की अनंतता। जैसे साधारण वनस्पति में एक शरीर में अनंत जीव पाए जाते हैं। और तीसरा जो कारण बताया गया वो काय स्थिति की दीर्घता। काय स्थिति अर्थात उसी काय में अगर जीव, कौन सी काय में? वनस्पति काय में ही अगर जीव जन्म मरण करेगा तो अनंत काल तक वो कर सकता है। तो ये हो गई काय स्थिति की दीर्घता, और इसी के कारण वनस्पति जगत को दीर्घलोक नाम की संज्ञा आचार्यांग सूत्र में भगवान ने दी है। और इतना ही नहीं, डॉक्टरों ने तो यहाँ तक सिद्ध किया कि वनस्पति जो है वो मनुष्य के भावों को भी ग्रहण करने में सक्षम है, समर्थ है। और इसको सिद्ध करने के लिए डॉक्टर बेक्स्टर ने एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पौधा लिया और उस पौधे की जो शाखाएं थी
उसको पॉलीग्राफ के संवेदनशील तारों से जोड़ दिया और उन्होंने प्रतिक्रिया ऑब्जर्व करनी शुरू की। शुरू में कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन जब उनके मन में ये भाव आया कि क्यों न मैं इस पौधे को पानी पिलाऊं, ये प्यासा होगा, तुरंत ही गैल्वेनोमीटर की जो सुई थी वो घूम गई। उसके बाद उनके मन में ये विचार आया कि इस पौधे को मैं स्पर्श करूं, तब कोई ऐसी खास प्रतिक्रिया नहीं हुई। लेकिन जैसे ही डॉक्टर के मन में ये भाव आया कि क्यों न मैं इस पौधे को जला दूं, उसे जलाकर राख कर दूं, जैसे ही मन में हिंसा के भाव आए, तुरंत गैल्वेनोमीटर की सुई वापस घूम गई, जिससे ये सिद्ध हुआ कि वनस्पति मनुष्य के मन के भावों को भी पकड़ने में समर्थ है। हम देखते हैं कि लताएं आदि जो वनस्पति होती हैं वो वृक्ष के आधार पर आगे बढ़ती हैं। किसी का भी आधार मिल जाए तो उसमें वृद्धि होती है। कई सारी वनस्पति ऐसी भी होती है जो स्पर्श करने मात्र से सिकुड़ जाती है। और हम सब जानते हैं कि जगदीश चंद्र बोस ने भी ये सिद्ध किया कि वनस्पति काय में जीवत्व है। अब ये प्रश्न उपस्थित होता है कि इन 6 काय जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमें करना क्या है? जीव तत्व के जानने के पीछे का हमारा उद्देश्य क्या है? तीर्थंकर परमात्मा को जब केवल ज्ञान हुआ तब उन्होंने अपने ज्ञान में क्या देखा और क्या जाना? यही कि संपूर्ण विश्व में अन्याय का प्रवर्तन चल रहा है। संपूर्ण विश्व में मत्स्य गलागल न्याय का प्रवर्तन चल रहा है। अब मत्स्य गलागल न्याय क्या है? इसका अर्थ है कि जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा जाती है, छोटी मछली उससे भी छोटी मछली को खाती है, और छोटी मछली अन्य छोटे जीव जंतुओं को खाती है। इसका अर्थ क्या है कि इस संसार में जो भी बलवान है, जो भी पावरफुल है, जो भी शक्तिशाली है, वो दुर्बल का शोषण करता है। और इस प्रकार अन्याय का प्रवर्तन संपूर्ण विश्व में चारों गति के जीवों में देखा जाता है। देवगति की बात करें तो हमें लगता है कि वहाँ पे शोषण की प्रवृत्ति या अन्याय का प्रवर्तन किस प्रकार से होता होगा। तो देवलोक में भी इंद्र का शासन चलता है। इंद्र की इच्छा अनुसार, इंद्र की आज्ञा अनुसार ही अन्य देवताओं को कार्य करने पड़ते हैं। नरक गति की बात करें तो नरक गति में परमागामी देव शक्तिशाली है, बलशाली है, और वो नरक के जीवों को तकलीफ देते हैं, कष्ट देते हैं, उनका शोषण करते हैं। तिर्यंच गति की बात करें तो तिर्यंच गति में हम सब जानते हैं कुत्ता बिल्ली के पीछे भागता है, बिल्ली चूहे को पकड़ती है, चूहा उससे भी छोटे जीव जंतु को पकड़ता है। तो तिर्यंच गति में भी जो बलशाली है, जो शक्तिशाली है, वो दुर्बल का शोषण करता है। अब मनुष्य गति की बात करें तो क्या हम मनुष्य न्यायपूर्वक का जीवन जी रहे हैं कि अन्यायपूर्वक का जीवन जी रहे हैं? स्पष्ट है कि हम अन्यायपूर्वक का जीवन जी रहे हैं। किस आधार पर? क्योंकि प्रतिदिन, प्रतिक्षण, 24 घंटे हम इन 6 काय जीवों की हिंसा कर रहे हैं। इन 6 काय जीवों की हिंसा के आधार पर ही तो हमारा जीवन चल रहा है। सोचिए हम हिंसा क्यों करते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? या तो स्वाद के लिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? स्वाद। हम हिंसा करते हैं स्वाद के लिए, या तो फिर स्वार्थ के लिए, या तो फिर मुनाफे के लिए, या फिर दिखावे के लिए। ये 4 महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण हम हिंसा करते हैं। हम मनुष्य की सोच क्या है कि इस सृष्टि में रहने का, जीने का अधिकार केवल हमारा है, तिर्यंचों का नहीं। तिर्यंचों को कोई हक नहीं है कि वो हमें परेशान करे, लेकिन हम कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ। हमें हक है उनके साथ कुछ भी करने का, किसी भी प्रकार का वर्तन करने का हमें हक है। ऐसी हमारी सोच है और इसी के चलते हम इन जीवों की हिंसा करते हैं। लेकिन हिंसा से होता क्या है? हम अशाता वेदनीय कर्म का बंध करते हैं, और जब अशाता वेदनीय कर्म उदय में आते हैं तब शारीरिक अशाता का हम अनुभव करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को क्या पसंद है? शाता की अशाता? डेफिनेटली
हम सब शाता चाहते हैं, मन की, वचन की और काया की। हमें चाहिए शाता, लेकिन कार्य कौन से करने हैं? हिंसा के। तो फिर शाता मिल सकती है? नहीं, किसी भी कारण से नहीं मिल सकती। और ये भी सही है कि हम सब गृहस्थ अवस्था में हैं, तो संपूर्ण रूप से हम हिंसा का त्याग भी नहीं कर सकते, लेकिन अनावश्यक हिंसा को तो हम डेफिनेटली रोक सकते हैं और अनावश्यक हिंसा से अपने आप को डेफिनेटली बचा सकते हैं। और आवश्यक जो हिंसा है उसमें भी हम मर्यादा कर सकते हैं। और इसी के लिए तो 5वां व्रत हमें बताया गया, परिमाण व्रत, क्योंकि जब हम वस्तुओं की मर्यादा कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक हिंसा कम हो जाती है। और किस प्रकार हम अनावश्यक हिंसा करते हैं? सोचिए कि एक घर में 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति और 4 कमरे हैं। चारों व्यक्ति अलग अलग कमरे में बैठे हुए हैं। अब सोचिए, चारों अलग अलग कमरे में लाइट, पंखा, एसी, टीवी सब कुछ चल रहा है। तो इससे हुआ क्या? 2 नुकसान, बिल भी ज़्यादा और हिंसा भी ज़्यादा। अब हिंसा ज़्यादा हुई, वो भी अनावश्यक हिंसा, उसके कारण हम अशाता वेदनीय कर्म का बंध करते हैं, जिसके कारण हम शारीरिक बीमारी का भोग बनते हैं। सोचिए, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में कितनी सारी तकलीफ़ें होती है। कभी सिर का दर्द, कभी हाथ पैर में दर्द, कभी जोड़ों में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी गिर जाते हैं, कभी खरोच आ जाती है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी फ्रैक्चर हो जाता है, कभी डायबिटीज़, कभी हाई ब्लड प्रेशर, कभी सर्दी, जुकाम, बुखार, मलेरिया। सोचिए कितनी बीमारी, कितनी शारीरिक तकलीफ हमारे जीवन में आती है। उसके पीछे का कारण क्या है? हिंसा। तो इसीलिए आचार्य सूत्र में परमात्मा ने कहा, जीव वह अपवह जीव दया अपनो दया हुई। अर्थात प्राणी की हिंसा स्वयं की हिंसा है और प्राणी की दया स्वयं की दया है। अपनो दया मतलब स्वयं की दया है। इसीलिए अगर हम शाता चाहते हैं तो हमें इन जीवों को शाता देनी होगी। इन जीवों को शाता दिए बगैर हम शाता का अनुभव नहीं कर सकते। और हमारे जीवन में हम अशाता का अनुभव करते हैं, तब हमें ये सोचना है कि हमने अशाता वेदनीय कर्म का बंध किया है और वो कर्म हमारे उदय में आए हैं, तभी हमें अशाता वेदनीय का अनुभव हो रहा है। इस संसार में आज तक जितने भी सिद्ध हुए, जितने भी सिद्ध हो रहे हैं और आगे भी जितने भी सिद्ध होंगे, उसके मूल में क्या है? एकमात्र जीव दया है। जैन धर्म का प्राण ही तो है अहिंसा। जैन धर्म का बेस ही है जीव दया। जब भी हम जैन धर्म की बात करते हैं तब हमारे मन में कौन से गुणों की स्मृति आ जाती है? यही अहिंसा, दया, करुणा, परस्पर एक दूसरे की सहायता करना, यही तो गुणों की स्मृति हमारे मन में आती है। और इसीलिए जीव दया का महत्व बताते हुए उत्तराधन सूत्र में कहा, कल्याण कोड़ी कारिणी दुग्गही दुह निठवणी संसार जल तारिणी एगंत होई जीव दया। इसका अर्थ क्या है? कल्याण कोड़ी कारिणी अर्थात करोड़ों प्रकार से कल्याण करने वाली, दुग्गही दुह निठवणी अर्थात दुर्गति से मुक्त करने वाली, और संसार जल तारिणी अर्थात इस संसार समुद्र से पार कराने वाली अगर कोई है तो वो एकमात्र जीव दया है। जीव दया से ही व्यक्ति अपने आध्यात्मिक विकास में आगे बढ़ सकता है। स्थानांतर सूत्र में 10 प्रकार के दान का वर्णन किया गया है और उस 10 प्रकार के दान में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? अभय दान। दान सेट्टम अभय पयाणम अर्थात सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान है अभय दान। एक बार वसंतपुर नाम का नगर, उसमें एक राजा, उस राजा की 5 पत्नियां थी, 5 रानियां, और सब एक दिन
झरोखों में बैठे हुए थे और रानी की दृष्टि नीचे जाती है। उन्होंने देखा, पांचों रानियों ने देखा कि एक व्यक्ति को, जो कि अपराधी था, उस अपराधी को सैनिक वध स्थल की ओर लेकर जा रहे थे। तब जो पहली रानी थी, उस पहली रानी ने राजा से प्रश्न किया कि महाराज, आखिर इस व्यक्ति का अपराध क्या है और उसे कहाँ लेके जा रहे हैं और क्यों लेके जा रहे हैं। तब राजा ने कहा कि ये चोरी करते हुए पकड़ा गया है और इसीलिए उसे मृत्यु दंड की सजा हुई है। ये सोचकर जो पहली रानी थी उसे अत्यंत दुख हुआ, मन में करुणा के भाव जगे। उसने सोचा कि नहीं, इसे बचाना चाहिए। और राजा ने कहा कि ये जो अपराधी है ये कल सुबह का सूर्योदय नहीं देख पाएगा। रानी सोच रही है कि किस प्रकार मैं इसे बचाऊं। तब रानी को याद आया कि कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने राजा से वचन लिया था, तो सोचा क्यों न वचन मांग कर मैं इस व्यक्ति के प्राणों को बचाऊं। और रानी ने राजा को अपने उस वचन की याद दिलाई और कहा कि बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि एक दिन के लिए इस व्यक्ति को जीवन दान दिया जाए, क्योंकि मैं इस व्यक्ति को एक दिन के लिए उस सारा राजकीय सुख का अनुभव करवाना चाहती हूँ, ताकि जब वो मृत्यु को प्राप्त करे तो वो शांति से और चैन से मृत्यु को प्राप्त करे। और राजा ने उसे मंजूरी दे दी। सैनिकों को बुलाया गया, अपराधी को बुलाया गया, उस अपराधी को राजकीय पोशाक पहनाया गया, स्वादिष्ट अलग अलग प्रकार के पकवान उसको भोजन में परोसे गए। और इतना ही नहीं, सैनिकों से कहा गया कि इस अपराधी को हमारा जो राजमहल, वहाँ की जो पुष्प वाटिका है, वहाँ पे मनोरंजन के लिए ले जाया जाए। इस प्रकार पूरा दिन राजकीय सुख का अनुभव उस व्यक्ति को करवाया गया। दूसरे दिन सैनिक आए उसे सजा देने के लिए, उसे वध स्थल पर ले जाने के लिए। तब दूसरी रानी के मन में भी दया के भाव आ गए और दूसरी रानी ने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसके लिए कुछ करूं। उसने भी राजा से बात की कि क्यों ना राजन, हम एक दिन के लिए, मेरी भी इच्छा है कि आप उसे जीवन दान दें। तब राजा ने उसे भी स्वीकृति दी और दूसरे दिन भी इस अपराधी की उसी प्रकार आगता स्वागता की गई। और इतना ही नहीं, दूसरी रानी ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं उस अपराधी को भेंट के स्वरूप में दी उसके परिवार के लिए। तो इस प्रकार एक दिन पूरा हुआ, दूसरा दिन भी पूरा हुआ। अब तीसरे दिन तीसरी रानी की बारी। तीसरी रानी ने भी इसी प्रकार किया। तीसरी रानी ने उसको 2000 स्वर्ण मुद्राएं दी। चौथे दिन चौथे रानी ने, उसने 3000 स्वर्ण मुद्राएं उसको पारितोषिक के रूप में दी, ताकि उसके परिवार की कुछ मदद हो जाए। इस प्रकार 4 दिन सुख सुविधा में उसके पसार हुए। 5वें दिन उसको वध स्थल पे लेके सैनिक जा रहे थे। अब नंबर किसका आया? 5वीं रानी का। अब 5वीं रानी के मन में भी दया के भाव जगे। 5वीं रानी ने राजा से बात की कि राजन, सबसे पहले तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि चोरी क्या इतना बड़ा अपराध है कि उसके लिए कोई व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाए? सबसे पहले तो हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि इस व्यक्ति ने चोरी की तो क्यों की? क्या चोरी करना उसका पेशा है या कोई मजबूरी में आकर इस व्यक्ति ने चोरी की? और जिस नगर में आप जैसे राजा हो, उसकी प्रजा को चोरी करने की आवश्यकता ही क्यों पड़े? राजा को ये बात अत्यंत उसे लग गई। उसे लगा कि नहीं, मेरी गलती है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और राजा ने पूछा रानी से कि तुम क्या चाहती हो? तब 5वीं रानी ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आपने उसे जो दंड दिया है वो आप उसे माफ़ कर दे और उसे अभयदान दे।
उसे जीवन दान दीजिए, उसे इस अपराध से मुक्त कर दीजिए और उसे एक और मौका दीजिए अच्छे तरह से जीवन जीने का। उसे कोई काम दीजिए ताकि उसे भविष्य में ऐसा कोई अपराध वापस दोबारा करना ना पड़े। और राजा ने उसकी वो सजा माफ कर दी। उस चोर को बुलाया गया और राजा ने पूछा कि पांचों रानियों ने तुम पर अलग अलग प्रकार के उपकार किए, तुम बताओ कि सबसे अधिक उपकार कौन सी रानी ने तुम पर किया। तब उस अपराधी ने कहा कि महाराज, आपकी चारों रानियों ने मुझे सभी प्रकार के राजकीय सुखों का अनुभव करवाया, पर्याप्त मात्रा में मुझे धन संपत्ति भी दी, लेकिन सारे सुख मुझे दुख रूप ही लगे क्योंकि मेरे माथे पर मृत्यु की तलवार लटक रही थी। मुझे प्रत्येक क्षण सामने मृत्यु दिखाई दे रहा था, इसलिए कोई भी सुख को मैं भोग नहीं सका। कोई भी न राजकीय पोशाक में मुझे आनंद आया, न मुझे भोजन में आनंद आया, न ही मनोरंजन में मुझे आनंद आया, क्योंकि मैं प्रत्येक क्षण अपनी मृत्यु को अपने सामने देख रहा था। लेकिन जब आपकी पांचवी रानी ने मुझे जीवन दान दिया, मुझे अभय दान दिया, तब मेरी सारी तकलीफें दूर हो गई। इसलिए राजन, इस संसार में धन संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इस सब से भी अधिक महत्वपूर्ण है अपना जीवन। सभी व्यक्ति जीना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है। और इसीलिए 10वें कार्य सूत्र में कहा, सव्ये जीवावि इच्छन्ति जीवियो न मरीचियो। सभी जीव जीना चाहते हैं, कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है। और इसीलिए जीव दया के महत्व को समझें। अगर हम शाता का वेदन करना चाहते हैं तो हमें जीव दया का पालन भी करना होगा। सोचिए, धर्मरुचि अणगार ने चींटियों के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मेघनाद राजा ने पक्षी को बचाने के लिए वो स्वयं मरने को तैयार हो गए। मैत्रेय मुनि भी पक्षी को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की परवाह नहीं की। ऐसे तो शास्त्र में कितने दृष्टांत भरे पड़े हैं जो हमें, जिससे स्पष्ट होता है कि जीव दया का कितना अधिक महत्व है। तो हम सब जीव दया का पालन करें, इन 6 काय जीवों की अनावश्यक हिंसा से अपने आप को बचाएं। और आवश्यकता हमारी कितनी है, उस आवश्यकता में भी हम मर्यादा करें, ताकि हम अशाता वेदनीय कर्म बंधन से बचें और आध्यात्मिक विकास में भी आगे बढ़ सकें। इसी भाव के साथ जय जिनेन्द्र। जिन आज्ञा से कम अधिक विपरीत कुछ भी कहा हो तो अत्यंत अनंत से केवली भगवान की साक्षी से तस्मिच्छामि निपुणम्। किसी को भी कोई प्रश्न अगर